हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो पर हमारा टारगेट है 100 लाइक का। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में पहला टॉपिक करने वाले हैं आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स। आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स भरने के लिए एग्ज़ाम में आते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। और अगर हम शॉर्ट में बात करें तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। आपको बस इसका यूज याद करना है और फिर आप आराम से आर्टिकल्स को कैसे भरे जाते हैं सीख जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ डैश बेस्ट मील ऑफ द डे, यानी मेरे लिए ब्रेकफास्ट दिन का सबसे बेस्ट मील है। और बेस्ट से पहले हमें आर्टिकल भरना है। तो आपको पता होगा ये बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, यानी विशेषण की ये तीसरी सबसे डिग्री है। और जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो द का प्रयोग होगा, यानी बेस्ट बताया जा रहा है, बेस्ट ही है, उससे कम उससे ज़्यादा अब नहीं हो सकती है विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले द लगेगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, यहाँ पे इंजीनियर ई के कारण यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ क्योंकि ये वॉवेल है। वी लाइक डैश वेरी मच, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा क्योंकि यहाँ पे ना तो ए का प्रयोग कर सकते हैं ना एन का प्रयोग कर सकते हैं। बात रही द की, तो द का प्रयोग हम तब करते अगर ये किसी पार्टिकुलर म्यूजिक की बात करती, रॉक कहती, पॉप कहती, तब हम कुछ क्लासिकल कहती सोच सकते थे। लेकिन वी लाइक म्यूजिक वेरी मच तो ये सिंपल ही रहेगा, नो आर्टिकल लगेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, कोई किसी से पूछ रहा है, सामने वाले से पूछ रहा है क्या तुम आज की जो रिसेप्शन है उसे अटेंड करने वाली हो, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशियन, यानी बहुत सारी जो जहाज़ें हैं वो प्रशांत महासागर को पार करती है और महासागर के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। सिंपल है, द लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। हैव यू रीड डैश रामायण, कोई भी जो ऐतिहासिक पुस्तक है जैसे रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, इसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है तो द लगा देंगे। प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज़ ऑन द टेबल, मतलब मुझे वही केक दो जो कि टेबल पर रखा हुआ है। कहने का मतलब कि कुछ और जगह भी केक रखे हुए हैं लेकिन उसको वही चाहिए जो कि टेबल पर रखा हुआ। अगर उसे कुर्सी वाली केक देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में जब विशेष किसी चीज़ को पॉइंट करके कहा जाता है तो द का प्रयोग होता है। हैव यू सीन डैश ताजमहल, कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ ताजमहल है तो द लग जाएगा, अगर हवा महल रहता तो भी द लगता, और बहुत सारे प्लेसेस भारत में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। डैश हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज़ गुड, यहाँ पे किसी की हैबिट को बतलाया जाता है तो अगर हैबिट की बात आ जाती है तो हम द का प्रयोग कर देते हैं कि जो इसके किताब पढ़ने की आदत है वो काफ़ी अच्छी है। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखिए सूर्य जो है, अगर हम लिटरेचर में ही बात करें तो सूर्य क्या है, पर्टिकुलर है, एक ही सूरज है। और जब भी हम पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वहाँ पे एक ही है, इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य एक ही है तो यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा। और जब कभी भी दिशा की बात होती है, आपको डायरेक्शन बताना होता है, तब भी द का ही प्रयोग होता है तो दोनों में द हो जाएगा। शी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि क्या, सबसे सुंदर है, अब उससे सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर वही है। तो जब सबसे सुंदर की बात आती है तो ये विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है और इसके पहले हम लोग द लगा देते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था, द बेस्ट मील ऑफ द डे। सैन फ्रांसिस्को इज अ डैश टाउन, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में मौजूद है और ये एक फाइन टाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगा देंगे, एन यहाँ नहीं लगेगा। शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, यानी उसकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई। एक्सीडेंट क्या है, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, तो उसके कारण यहाँ पे एन लग गया। डैश इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी तलवार से ज़्यादा कीमती कौन महत्व रखता है, तो कलम रखता है। तो पेन के पहले भी यहाँ द का प्रयोग होगा और तलवार के पहले भी यहाँ पे द का प्रयोग होगा। दोनों अपने आप में जो है दोनों का तुलना चल रहा है, दोनों की कंपैरिजन चल रही है। 15 नंबर है
गेट मी अ डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। तो जब भी नाप तौल की भावना आती है, किलो ऑफ राइस, तो हम किसी को बोलेंगे किलो ऑफ राइस लाने के लिए, मतलब क्या, 1 किलो। तो यहाँ पे 1 किलो हो जाएगा। और नियरेस्ट यानी कि विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो सबसे नज़दीक है, तो द का प्रयोग हो जाएगा ए और द। दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आवर। अब देखिए यहाँ पे आवर जो हम बोलते हैं वहाँ पे एच साइलेंट होता है, क्योंकि अगर हम एच को पढ़ते हैं तो ये हावर पढ़ाता, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे तो आवर लिखाएगा ओ आकर, यानी जो कि वॉवेल है। लिखा किस चीज़ से रहा है, ये आ से, तो आ क्या होता है, साउंड वॉवेल का, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर देते हैं। डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। मून भी एक ही है तो मून के आगे भी द लगेगा, स्काई भी एक ही है तो उसके आगे ही द लगेगा, यानी ब्रह्मांड में जो कि एक एक मौजूद है उसके नाम के पहले हम द लगा देते हैं। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कश्मीर भारत में मौजूद है, काफ़ी खूबसूरत है, धरती का स्वर्ग इसे कहा गया है। और स्विट्जरलैंड जो है वो एक देश है, वो देश भी बहुत खूबसूरत है, लोग वहाँ जाते हैं। तो स्विट्जरलैंड के नाम के पहले द लगाएंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड में इतनी अधिक विशेषता है कि जिसके नाम के कारण वो प्रसिद्ध हो गया है, तो यहाँ पे भी हम द लगा देंगे। डैश लाइज टू द डैश ऑफ इंडिया। तो हिमालय, जब भी किसी हिमालय की बात करते हैं, विशेष अगर आप माउंट की बात करते हैं तो ऐसे में हम द लगा देते हैं, जबकि अगर आप चोटी की बात करेंगे, पीक की बात करेंगे, तो उसके नाम के आगे द नहीं लगता है। और डायरेक्शन है तो इसके नाम के पहले द लग जाएगा। द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। डैश लायन इज अ किंग ऑफ बीस्ट। यानी लायन जो है वो जानवरों का राजा है, तो दोनों के नाम के पहले लगेगा द लायन और फिर लगेगा अ किंग ऑफ बीस्ट, के लायन जो है वो जानवरों का राजा है। डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। तो एरोप्लेन क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल है, और मटेरियल के नाम के पहले, मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, नो आर्टिकल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है डैश बुक्स यू गेव मी डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। यानी जो किताब तुमने मुझे दी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी जो सामने वाला है उसने उसे कुछ खास किताबें ही दी जो कि काफ़ी रोचक थी, तो यहाँ पे द हो जाएगा। आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो दोस्तों ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी जिसे न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उसके पहले हम नाउन का प्रयोग, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो नो आर्टिकल हो जाएगा। अहमदाबाद इज़ द डैश ऑफ इंडिया। पिछला वाला क्वेश्चन है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ पे था, इंग्लैंड में। एक समय जब भारत गुलाम था तो मैनचेस्टर की बहुत ज़्यादा ब्लूम कर गया था, वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, वहाँ में सारे कपड़े वहीं बनाए जाते थे। इंग्लैंड में ये जगह मौजूद है। इंडस्ट्रियल एक तरह से तौर पर ये बहुत उभरा था, तो यहाँ पे भी द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि अपनी विशेषता के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। रशिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। रशिया एक महान देश है। वी ड्रिंक वाटर। वाटर एक मटेरियल नाउन है और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई होप टू बी डैश इंजीनियर। ये वॉवेल है और वॉवेल से पहले एन का प्रयोग होता है। वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ही बिहेव्स लाइक अ फूल। वह एक मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहा है। सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, एक ही व्यक्ति है, उसी के बारे में बात की जा रही है, तो ए का प्रयोग हो गया। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो। उस इंसान पर विश्वास मत करो। ही इज डैश। वह क्या है, वो एक लायर है, वो एक झूठा है, ए का प्रयोग हो जाएगा। हिज सन इज जीनियस। तो उसका बेटा एक जीनियस है, एक हो जाएगा एक नहीं, ए हो जाएगा ए। हिज सन इज जीनियस। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए का प्रयोग हो गया। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक बहुत ही कीमती मेटल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे। डैश फॉल्सहुड इज ओडियस। फॉल्स यहाँ पे जो है बताया जा रहा है फॉल्सहुड के बारे में, यानी ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। यानी स्वर्ग से हमें एक गिफ्ट मिला है, वो है बुद्धिमत्ता, ए हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे द का प्रयोग होगा कि विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन।
विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, तो ये बहुत ही फेमस लाइन भी है, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट है विशेषण की तीसरी डिग्री है ये, तो द का प्रयोग होगा। ही इज डैश पोस्टमैन, यानी जब हम किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं, पेशे की बात करते हैं, तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग होता है, तो पोस्टमैन है तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा। शी टोल्ड लाई, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा कि वह एक झूठी है, उसने एक झूठ बोला है। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में अमेरिका सबसे अमीर देश है। रिचेस्ट है यानी विशेषण की तीसरी डिग्री है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा। आयरन इज यूजफुल मेटल, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाएगा। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा, सच बोलते हैं। रुस्तम वॉज अ डैश यंग पारसी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए यंग पारसी, एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वाई है। शी रिटर्न आफ्टर, तो आवर के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में आ लिखा आता है। सन साइंस ब्राइटली, तो सन के पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि ये एक ही मौजूद है इस ब्रह्मांड में। इलाहाबाद इज़ द डैश सिटी, यानी इलाहाबाद पवित्र शहर है, तो इलाहाबाद एक पवित्र शहर है, इलाहाबाद एक ही है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। संस्कृत इज़ ईजी लैंग्वेज, तो ई है वॉवेल है तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए डी है तो ए का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई वॉवेल मौजूद नहीं है, तो इंग्लिश एक कठिन भाषा है। सी लुक्स स्टूपिड एज, आउल है तो आ पहले ए ई आई ओ यू वॉवेल है तो एन का प्रयोग हो जाएगा। सी इज वह उल्लू की तरह मूर्ख लग रही है। होली इज डैश इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, इम्पॉर्टेंट ए ई आई ओ यू वॉवेल है तो होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। यू नीड टू बाय डिक्शनरी, तुम्हें डिक्शनरी खरीदनी चाहिए तो तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदनी चाहिए। डी से स्टार्ट है तो ए का प्रयोग हुआ। ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी, तो ए ई आई ओ यू आई है इंक पॉट तो एन का प्रयोग होगा। मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज, यानी मिस एलिजा चाइनीज भाषा बोलती है। जब भी लैंग्वेज की बात होती है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल। अब एक क्वेश्चन और बचा है दोस्तों। ही हैज़ रीड वेदास, तो जो पुराने समय के महान पुस्तक होते हैं उसके नाम के पहले हम द लगाते हैं। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।